यदि आप 50 लाख का हाउसिंग लोन लेते हैं 8.5% से 25 साल के लिए, तो आप एक साल में प्रिंसिपल सिर्फ 60,000 रुपये और पूरे वर्ष में कम से कम आप 5 लाख रुपये भरते हैं, जिससे मोटा मोटा आपकी रकम ब्याज में चली जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे आपका ब्याज कम से कम जाए। पहला तरीका ये कि आप साल में एक ईएमआई अगर एक्स्ट्रा देते हैं, यानी 12 नहीं 13 ईएमआई अगर एक वर्ष में भरते हैं, तो आपका जो 25 साल का जो लोन है वो सिर्फ 20 साल में पूरा हो जाएगा। मोटा मोटा अगर आप एक ईएमआई को काउंट करते हैं तो आप कम से कम 40 ईएमआई बचा लेंगे, यानी कि आप 5 लाख रुपए बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप हर साल स्टेप अप करें, यानी कि हर साल 7.5% से अगर आप अपना ईएमआई भरने को बढ़ा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपका ईएमआई 40,000 मंथली आता है और नेक्स्ट ईयर आप उसको 43,000 कर देते हैं और उसके अगले वर्ष आपको फिर 7.5% बढ़ाते हैं, तो ये जो आपका लोन 25 साल में पूरा होने वाला था वो अब कम से कम 25 साल का लोन था वो अब सिर्फ 12 साल में पूरा हो जाएगा। इससे आप बहुत मोटा मोटा ब्याज बचा सकते हैं। और सबसे असरदार तरीका यह है कि आप एक ईएमआई वार्षिक एक्स्ट्रा दें और एक स्टेप अप करें 7.5% से, तो ये जो आपका 25 साल का लोन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में ही पूरा हो जाएगा। आप किसी लोन एडवाइज़र से पूछेंगे और मिलेंगे तो आपको दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने को कह देगा और या टॉपअप करने के लिए कह देगा, यानी कि आपने जिस पैसे पे ब्याज ऑलरेडी दे दिया है उस पैसे पे फिर से ब्याज देने के लिए आपको तैयार कर देंगे। कीजिए कि लोन को टेक ओवर करने से बचे और आपने जिस पैसे पे ब्याज दे दिया है उस पे फिर से ब्याज देना ना पड़े। अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।